एक बार फिर बदल गया आंगनबाड़ी केंद्रों का समय। आंगनबाड़ी को लेकर जारी हो गए 2 नए सरकारी आदेश। कहीं बदला आंगनबाड़ी केंद्रों का समय तो कहीं मिला आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आंगनबाड़ी को लेकर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश 2 अलग अलग राज्यों में जारी हुए हैं, जिनमें से एक आदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव की बात लिखी गई है, तो वहीं पर दूसरे आदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की बात लिखी गई है। दोनों ही आदेश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए बारी बारी करके दोनों ही महत्वपूर्ण आदेशों को आपको दिखाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश के संबंध में जारी महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आप इस वक्त देख सकते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात की तरफ से 10/5/2024 यानी कि 10 मई 2024 को यह आदेश जारी किया गया है। लिखा गया है कि जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात के पत्र संख्या 1016 लोकसभा सामान्य निर्वाचन मतदान दिवस सार्वजनिक अवकाश 2022 दिनांक 9 मई 2024 द्वारा कानपुर देहात में मतदान के दिनांक 13 मई 2024 सोमवार तथा मतदान के दिनांक 20 मई 2024 सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो 13 तारीख है और 20 तारीख है, इन दोनों ही दिनों पर कानपुर देहात में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके बाद लिखा गया है, अतः जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात के द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त परिषदीय विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में, यहाँ पर देखिए साफ लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में मतदान के दिनांक यानी कि 13 मई 2024 सोमवार को तथा मतदान के दिनांक 20 मई 2024 दिन सोमवार को अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी होगी, यानी कि वहाँ पर जो पठन पाठन का कार्यक्रम किया जाता है वो बंद रहेगा। इसके अलावा स्कूलों की भी बात यहाँ पर की गई। स्कूलों में मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, यानी कि सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, यानी कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ खुली नहीं होगी। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया जाता है। उसके बाद लिखा गया है कि उक्त आदेश का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि 13 मई के पहले रविवार पड़ेगा, यानी कि 12 मई को छुट्टी होगी, 13 मई को छुट्टी होगी। इसके अलावा फिर से 19 मई को भी छुट्टी होगी रविवार की और 20 मई को छुट्टी होगी वोटिंग के लिए। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर 2 रविवार और 2 सोमवार को छुट्टी मिल रही है। लेकिन आपको ये भी बात स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं कार्य में लगाया ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो छुट्टी मिल रही है वो बेसिकली जो वहाँ पे छात्र आते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं आती हैं, उनके लिए बेसिकली ये छुट्टी दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं इसमें ड्यूटी में चुनाव के कार्य में लगाया ही गया है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर छुट्टी नहीं मिल पाई है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव को लेकर जारी एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह आदेश आपको बताते हैं कि राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। जैसे ही किसी अन्य राज्य, किसी अन्य जिले से लेकर कोई आदेश जारी होगा तो उसके संबंध में भी हम आपको सूचना जरूर देंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा करिए ताकि आपको आपके राज्य के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, सभी महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहें। यहाँ पर देखिए कि राजस्थान सरकार निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय की तरफ से जयपुर से महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। आदेश देखिए लिखा गया है कि विभागीय आदेश दिनांक 30/3/2024 के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का समय प्रातः 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। यानी कि जो 30 मार्च को आंगनबाड़ी केंद्रों का टाइमिंग बदलाव किया गया था, यानी कि 1 अप्रैल से जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक चल रहे थे। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव किया गया है आइए देखते हैं। लिखा गया है कि राज्य में भीषण गर्मी हीट वेव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिनांक 9/5/2024 से यानी कि 9 मई से अग्रिम आदेशों तक, यानी कि जब तक कोई नया आदेश नहीं आ जाता है तब तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के लिए 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे आते हैं उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का समय जो है सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कर दिया गया है। शेष गतिविधि जो है वो पूर्व की भांति यथावत रहेगी। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि जहां 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा था उसमें अब टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और अब इन आंगनबाड़ी केंद्रों को सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खोला जाएगा। यानी कि 1 घंटा पहले खोलकर 1 घंटा बाद में 1 घंटा पहले ही बंद कर दिया जाएगा। अर्थात आंगनबाड़ी केंद्रों का जो टाइम था 4 घंटे का, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर केवल आंगनबाड़ी केंद्र के खुलने और बंद होने का समय बदला गया है। 1 घंटे पहले कर दिया गया है। जो 8 बजे आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे थे उसको 7 बजे कर दिया गया है।
इसमें हालांकि थोड़ी सी राहत जरूर आंगनवाड़ी बहनों को भी मिलेगी और बच्चों को भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों में टाइमिंग में और भी बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने बिहार के कई जिलों में देखा होगा कि वहाँ पर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन की बात कही गई है। उसी तरीके से कई जगहों पर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर 11 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इस तरीके से जगह जगह पर भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव किया जा रहा है। तो आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं और आपके राज्य में इस वक्त आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने का क्या समय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अमर उजाला न्यूज़पेपर में प्रकाशित एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि कैसे हो बाल विकास जब समय से नहीं खुलते हैं आंगनवाड़ी केंद्र। लिखा गया है कि नौनिहालों की देखभाल और उनके पोषण का दायित्व बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग का है। जिले के कई ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो माह में सिर्फ पुष्टाहार वितरण करने वाले दिन खुलते हैं, क्योंकि इन्हें खोलने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कभी कभार आती हैं। आगे लिखा गया है, इसका असर महिलाओं और बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। जिले में 2500 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं। यह केंद्र खुद के भवन के साथ ही परिषदीय विद्यालय, पंचायत भवनों तथा सामुदायिक भवनों में संचालित हो रहे हैं। इसमें से 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पंजीकरण किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र जो है समय से नहीं खुलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के विकास में और उनके जो पोषाहार देने की प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। बताया जा रहा है कि केवल जब पोषाहार का वितरण करना होता है उसी समय आंगनवाड़ी केंद्र को खोला जाता है और पोषाहार का वितरण किया जाता है। बाकी समय में आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहते हैं, वहाँ पर कोई आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका उपस्थित नहीं होती है। बड़ी खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि सेविका सहायिकाओं के घर में नहीं हो आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन। ये बड़ी खबर है बिहार के पूर्णिया से आ रही, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के घरों में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन नहीं होना चाहिए। लिखा गया है कि शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल संजय दुबे की अध्यक्षता में बाल विकास परियोजना सेवाएं के विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन प्रमंडलीय सभागार पूर्णिया में आयोजित किया गया, जहां पर बताया गया है कि आयुक्त के द्वारा जिलावार बाल विकास परियोजना सेवाओं के विभिन्न कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अररिया डीपीओ अनुपस्थित पाए गए, जिसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त के द्वारा 1 दिन का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया। वहीं पर लिखा गया है कि आयुक्त के द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित डीपीओ को निर्देशित किया गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किसी भी परिस्थिति में आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के घर में नहीं होना चाहिए। बिहार के मुंगेर से एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर आ रही कि घर के पास आंगनवाड़ी सेविका का मिला शव। लिखा गया है कि शुक्रवार की सुबह तारापुर थाना क्षेत्र के लौना के सतेहरा गांव में घर के पास ही एक आंगनवाड़ी सेविका का शव मिला। सेविका की मृत्यु का कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन सेविका के ससुर का कहना है कि उसका गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया गया है कि मृतका नागेंद्र माझी की पत्नी सह आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 39 की सेविका रीना कुमारी थी। मृतका के ससुर बीरो माझी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह घर के आगे बहू रानी का शव पड़ा था। घर का दरवाजा खुला था। मृतका का पति नागेंद्र माझी पिछले 7-8 साल से मुंबई में रहता है। बहू रानी अपने 8 वर्ष के बेटे के साथ बगल के घर में रहती थी। हम लोगों की किसी से दुश्मनी कोई भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे नागेंद्र ने 10 वर्ष पहले रीना से प्रेम विवाह किया हुआ था। यहाँ पर इस तरीके से खबर निकल के आ रही है। अभी तक मृत्यु का सही कारण पता नहीं लगाया जा पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।